अधिकार दे दिता मेरे प्रभु जी। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे मेरे खुदावन। हे मेरे खुदावन, मेरे प्रभु जी, असीं गुनहगार हैं मेरे खुदावन। साडे विच बहुत सारे गुनाह पाए जांदे मेरे महान प्रभु जी। मेरे खुदावन, साडे गुनाहां नूं देखदे होए मेरे प्रभु जी सानू सज़ा ना दे मेरे खुदावन, बल्कि प्यार नाल समझा मेरे खुदावन। असीं अपने पापां तो मुड़ आईए मेरे खुदावन खुदा, ते तेरे विच बड़ी ईमानदारी दे नाल बने रहिए मेरे दयालु परमेश्वर। साडे ते किरपा कर मेरे खुदावन, सानू गाइड कर मेरे महान प्रभु जी। असीं तेरी गाइडेंस विच चलीए मेरे खुदावन। असीं दुनिया विच रहिंदे होए मेरे खुदावन बड़ी दुनियावी चीज़ां विच रुझ जाने हैं मेरे खुदावन मेरे प्रभु जी। पर मेरा तू एक महान परमेश्वर है मेरे खुदावन। तू सानू फेर प्रभु जी अपने घर दे विच इकट्ठियां करदा है प्रभु जी, ते सानू ताजा मन्ना दिंदा है मेरे खुदावन। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे मेरे खुदावन खुदा। मेरे प्रभु जी होण दे ना खुदावन, अज दी बंदगी नूं असीं फिर तुहाडे जोरावर हत्थां 'च सौंपदे आ मेरे खुदावन। जिस तरह प्रभु जी तुहाडे तो कल मंगिया खुदावन, तुसीं उसे तरह दिता मेरे महान प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी साडे दिलां दे विच बहुत सारे क्वेश्चन हुंदे आ मेरे खुदावन। सचमुच तू अपने वचन दे द्वारा क्लीयर कर दिंदा मेरे खुदावन खुदा। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ खुदावन खुदा। अज दी बंदगी नूं तुहाडे जोरावर हत्थां 'च सौंपदे आ खुदावन। अज दे गीत भजन, अज दियां दुआवां, अज दे वचन नूं प्रभु जी तुसीं खुद होवो मेरे खुदावन। तुहाडा वचन प्रभु जी अज फिर साडे नाल गलबात करे मेरे महान प्रभु जी। ते मेरे खुदावन खुदा, असीं अज दा ताजा मन्ना खा के प्रभु जी तेरे विच तगड़े होइए मेरे खुदावन खुदा। साडे ते किरपा ते दया करना प्रभु जी, रहम करना मेरे खुदावन। तुसीं क्या जिथे 2 जां 3 मेरे नाम च इकट्ठे होणगे उत्थे मैं मौजूद होवांगा मेरे खुदावन। सचमुच मेरे खुदावन तू साडे विच मौजूद है मेरे खुदावन खुदा। तू साडीआं दुआवां नूं सुन रिहा मेरे खुदावन। तुहाडे वचन च आया तुसीं मंगोगे तुहानूं दित्ता जावेगा, खटखटाओगे तुहाडे लई खोलिया जावेगा मेरे खुदावन। सचमुच मेरे प्रभु जी, सचमुच खुदावन असीं विश्वास करते हैं प्रभु जी, जो कुछ असीं मंगिया सानूं मिल गया मेरे खुदावन खुदा। साडे ते किरपा ते दया करना प्रभु जी। एक एक बच्चे नूं प्रभु जी जो तेरे हजूरी च बैठे हैं खुदावन, आशीष ते बरकत देना मेरे प्रभु जी। अपने पवित्र वचन दे द्वारा गलबात करना मेरे खुदावन खुदा। किरपा ते दया करना प्रभु जी। रहिंदी मीटिंग नूं तुहाडे जोरावर हत्थां 'च सौंपदे आ खुदावन। इस नूं तुसीं खुद चलाण वाले परमेश्वर होवो मेरे प्रभु जी। सारा आदर जलाल मेरे खुदावन तुहाडे नाम नूं मिले मेरे महान प्रभु। ये सब कुछ मंगदे आ अपने उदार करता प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच आमीन आमीन। सारे भाई भैणां नूं जय मसीह बहुतात दे विच सब नूं आशीष बरकत है। सो कितने जाने असीं खुश हाँ प्रभु दे घर दे विच आके, सारे खुश ने ते सारे आनंदित ने। दाऊद कहंदा मैं खुश होया जदों मैनूं कहण लगे आओ यहोवा दे घर चलीए। हालेलुया। तो एक ईमानदार भी खुश होता है जदों प्रभु दे घर दे विच आंदा है और संगति करता है। हालेलुया हालेलुया। तो असीं गीत गावांगे सिस्टर दे नाल, तो सब लोग असीं इन्हां दा साथ देवांगे क्योंकि असीं प्रभु दे लई इकट्ठे होए हां और प्रभु दे लई गाना है। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना। खुदावन यीशु की आराधना, पवित्र दिल से
ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਆਮੀਨ। तो इस तो पहले ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। आइए हम अपने खुदावंद की आराधना के साथ अपने से झुकाए हुए हैं। हम उसका धन्यवाद करते हैं एक और सुंदर दिन के लिए जो हम सबों की जिंदगी में उसने आने दिया, ताकि सचमुच आत्मा और सच्चाई से हम अपने खुदावंद की आराधना कर सकें, उसको भज सकें, उसके पास आ सकें, उस रोटी को ले सकें, जीवनदायक वचन को ले सकें जो हमारी जिंदगी इस पर्पस लिए उसने हमें बुलाया। उसका बुलाने का कोई उद्देश्य है, हमें इकट्ठा करने का कोई उद्देश्य है, वो प्रभु जानता है और हमें उसने अपने नाम में इकट्ठा किया है। उसने हमें एक नाम दिया है जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। उसने मनुष्य जाति के उद्धार के लिए उसने हमें एक नाम दिया है। हम अनाथ नहीं है क्योंकि वो हमारा बाप है, वो स्वर्ग में बैठा है। उसकी इच्छा है कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। उसने हमें
बयाने के रूप में अपना आत्मा दिया है, जो हमारी सहायता मदद करता है, हर स्टेप पे हमारी सहायता करता है। हम उसका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं और धन्यवादित हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जो सारे भाई बहनों बच्चों को उसने इस छत के नीचे इकट्ठा किया है। प्यारे बाप आसमानी, तू भी अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में है प्यारे पिता। हम विश्वास करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, अपनी ये डोर को, अपनी इस मीटिंग की कार्यवाही को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। जितने तेरे बच्चे यहाँ आए हैं प्रभु, एक भी इनमें कमजोर ना हो प्यारे पिता। एक से एक बढ़कर योद्धा तूने रखा है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू अपने लिए एक सेना तैयार कर रहा है प्रभु। तू अपने बच्चों को इकट्ठा कर रहा है प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, इस लुधियाना शहर में प्यारे प्रभु यीशु मसीह तूने अपने दास को रखा है प्यारे पिता, ताकि प्रभु यीशु मसीह तू उसके द्वारा अपने वचन को लोगों तक, भाई बहनों बच्चों तक पहुंचा सके प्यारे पिता। इस योजना के लिए हम समझ गए हैं प्रभु, हम तेरा हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी। प्यारे बाप आसमानी, तेरा धन्यवाद करते हैं इस शुभ अवसर के लिए प्यारे प्रभु, कि हमें भी प्रभु ये शुभ अवसर मिला, ताकि प्यारे पिता तेरे संतों के साथ हम संगति में इकट्ठा हो सके प्यारे पिता। हमारा इकट्ठा होना प्रभु यीशु मसीह तुझे भाने वाला हो सके प्यारे प्रभु। प्यारे बाप आसमानी, इस घर के चारों ओर से लहू का बड़ा बांध देते हैं, तेरा आत्मा हमारे बीच में जुम्बे करे प्रभु। हर एक दुष्ट की देखी अंधे की ताकत यदि कोई हमारे बीच में पाई जाती है, यीशु तेरे नाम से दूर दफा की जाए प्रभु। हमें स्वतंत्रता प्रदान कर प्रभु, क्योंकि मसीह में हम स्वतंत्र है प्यारे प्रभु। और तू चाहता है तेरे बच्चे बड़ी आजादी के साथ प्रभु तुझे भजने वाले हो सके प्यारे बाप आसमानी। तू तरह प्रभु प्यारे बाप आसमानी, तू आ और हमें देख प्रभु, हम अच्छे नहीं है प्यारे पिता, लेकिन तू अच्छा है प्रभु। हम तेरी ओर निहारते हैं प्यारे पिता। तेरा कलाम हमें सिखाता है प्रभु, कि जितनों ने उसकी ओर देखा उनके चेहरे कभी लज्जित नहीं होंगे, हमें कभी निराशा नहीं मिलेगी प्रभु। तेरा वादा है प्यारे पिता, क्योंकि तू हमारे साथ है प्यारे बाप आसमानी। तेरी बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा तूने अपनी स्तुति सिद्ध कराई प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं इनके पेरेंट्स के लिए प्यारे प्रभु, जिन्होंने इस शिक्षा इन्हें दी है प्यारे प्रभु ईश्वर से। उन भाई बहन को बड़ी आशीष दे, इन बच्चों को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। प्यारे बाबा आसमानी, हमारा आराधना स्तुति करना, भजन गाना प्रभु, प्रार्थना करना सब तुझे कबूल हो प्यारे प्रभु। जब हम तेरे वचन को सीखते हैं प्यारे पिता, तू हमारी सहायता मदद कर, हमें सुनने वाले हृदय दे प्रभु ईश्वर से, रिसीविंग हृदय दे प्यारे पिता। हमारे कानों का खतरा कर प्रभु ईश्वर से, प्यारे बाप आसमानी। और बोलने वाले भाई को अभिषेक कर प्यारे प्रभु ईश्वर से, और तमाम प्रार्थना के कार्य पर प्रभु तेरी आशीष चाहते हैं बाप आसमानी। हम कमजोर है, तू जानता है हमारी कमजोरी, हम बिनती ही है प्यारे पिता, लेकिन जब तू हमारे बीच में होता है प्रभु, तो हम सामर्थ्य पाते हैं प्रभु, क्योंकि तू सामर्थ्य है प्यारे बाप आसमानी। प्यारे पिता, तेरा रहम हम पर बना रहे प्रभु ईश्वर से, हमारा आनंद प्रभु और बढ़ जाए प्रभु ईश्वर से। हम यहाँ जिस विश्वास के साथ आए, हमारे विश्वासों को बढ़ा प्रभु ईश्वर से। और जो भी तेरी भेड़ है प्रभु, जो इकट्ठा हो गए, हर एक को नाम बनाम आशीष दे। और कोई भी बीच में आना चाहता है प्रभु, तो उसको अपने माइटी हाथ से, अपने छेदे हुए हाथ से हमारे बीच में लेकर आ प्रभु, ताकि हम सबका इकट्ठा होना प्रभु ईश्वर तेरी महिमा का कारण होते हैं, ताकि एक ही चरवाहा एक ही गल्ला हो सके प्यारे बाप आसमानी। क्योंकि तू अच्छा चरवाहा है प्रभु, तू अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है प्यारे बाप आसमानी। शहर में जितनी भेड़ है प्रभु ईश्वर से, जो तुझे आत्मा और सच्चाई से भजना चाहती है प्यारे बाप आसमानी, तू उन्हें नाम ले लेकर प्रभु, नाम ले लेकर बुला प्रभु, ताकि एक ही चरवाहा एक ही गल्ला हो सके प्यारे, ताकि हम तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार होने वाले हो प्यारे बाप आसमानी। तेरे अनुग्रह आज के मीटिंग में चाहते हुए प्रभु, छोटी सी मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हुए पिताजी, ये छोटी सी विनती अपने उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे जलाए नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। तो आइए असली सिस्टर जितना सारे गीत गावांगे, तो सिस्टर जो लॉर्ड है अगला गीत गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। हृदय की गहराइयों से करते हैं आराधना, आशीष की बारिश तुम्हें यीशु तेरी हो
यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना, 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 हालेलुया, होसना, 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 हालेलुया, होसना, 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 हालेलुया, होसना, 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 हालेलुया, होसना, जो भी तेरे पास आया, होसना, होसना, तूने गले से लगाया, होसना, होसना, जो भी तेरे पास आया, होसना, होसना, तूने गले से लगाया, ईसा के हर बात का तेरा लहू है गवारा, ईसा के हर पाप का तेरा लहू है गवारा, यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना, 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 हालेलुया, 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 होसना, आमीन, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਵਿਚ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋ ਖੁਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, मुझको
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਸਭ ਲੋਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। सच्चे गुलाम ने हर चीज के लिए अपने सेवकों को सही सलामत लेकर इस आयत को हम पूरा करते हैं। आज एक बार जब तेरे बच्चे इकट्ठा होते हैं, इस बात को पूरा करते हैं। हमारे विचारों भाई लोग बड़े और अपने संवादों में सब बातों में हर एक चीज का चलना बातचीत करना सब कुछ आने वाला होगा। प्यारे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करता हूँ जो तू सानू समा दिता असीं इकट्ठे हो पाए प्रभु जी, क्योंकि तू साडा महान जीवन परमेश्वर है, तू ही साडा उद्धार करता है, हर चीज का रचेता है। तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी, दया कृपा करने वाले परमेश्वर तेरिया सारिया मेहरबानियां तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। असीं पापी गुनहगार कमजोर हाँ, पर तू साडा ताकतवर परफेक्ट परमेश्वर है। दया कृपा कर, गलती गुनाह माफ करना प्रभु जी। असीं तेरे वचन दे ईमानदार रहिए, तेरे डर खौफ च रहिए और तेरे वचन तो बाहर कोई ऐसा काम ना करिए जिस नाल तू क्रोधित होवे प्रभु। जिन्ने भी जन इत्थे मौजूद ने सारे भाई बहन नूं आशीष बरकत दे, एक बच्चे नूं अपनी पवित्र सेवा के लिए तू इस्तेमाल कर प्रभु जी। इस घर नूं बहुत आदे विच आशीष बरकत दे, जिस घर ने तेरे वचन के लिए प्रभु जी दरवाजे ओ खुदावंद खुदा सारे छोटे झुंड नूं प्रभु जी तू सब दी रखवाली करना, क्योंकि अच्छा चरवाहा तू है प्रभु जी। असीं तेरे तो बिना कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी। दया कृपा कर बेदारी आत्मा ने प्रभु जी, और जब तक इस जमीन तेरी है प्रभु जी सिर्फ तेरे नाम में ऊंचा करने वाले बन सकिए और तेरे एक अच्छे गवाह बन सकिए प्रभु जी। अनुग्रह करना, धन्यवाद करते हैं तेरे सेवकों के लिए जो प्रभु जी तू खुदावंद खुदा सही सलामत नाम लेके आए तो कल की बंदगी लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो तेरा स्वर्गीय मन्ना प्रभु जी सानू मिलिया, क्योंकि तू कहा है कि इंसान केवल रोटी दे नाल नहीं उस वचन के नाल जीवित रहेगा जो परमेश्वर दे मुख तो निकलदा है प्रभु जी। अनुग्रह कर असीं उस वचन नूं सदा हृदय च स्टोर करिए और बहुत सारा फल आने वाले हो सके
और आज के कलाम ਲਈ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਛਿਦ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਲੀਮ ਹੋਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕੀਏ ਰਹਿੰਦੀ ਬੰਦਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਰਾਵਰ ਤਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇ शैतान किसी पासों भी दुआ बंदगी ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦਾ ਬਾੜਾ ਲਾਣਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸਭ ਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਮੀਨ ਸੋ ਅੱਲਾਹ ਸਮਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ भाई मैनुअल और भाई स्विट्जरलैंड के यूहन्ना की अंजील और उसका 6 अध्याय और उसकी 35 आयत है। यूहन्ना की अंजील और उसका 6 अध्याय और उसकी 35 आयत 35 और 36 और 44 यूहन्ना की इंजील और उसका 6 अध्याय की 35 और उसकी 36 और उसके बाद 44 ये 3 वर्सेस पढ़ेंगे हम। यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। 44 है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। हालेलुया। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर तेरे पाक पवित्र कलाम के लिए धन्यवाद। आज हम जो यहाँ आए हैं इसको इन सब को बुलाने वाला मैं नहीं हूँ प्रभु जी, आपने बुलाए हैं। हालेलुया। कोई इंसान प्रभु जी आपकी तरफ नहीं आ सकता जब तक आप ना बुलाएं। और हम प्रभु जी अपने इंसानों की इच्छा से बुलाए हुए नहीं है, ना हमने आपको चुना है, आपने हमें चुना है, आपने हमें बुलाया है। प्रभु जी आज की इस मंडली पे अनुग्रह हो, आज फिर प्रभु हमसे बात कर। और प्रभु जी क्योंकि हम इंसानों के वचनों से खुश नहीं होते, इंसानों के वचनों से हमें तसल्ली नहीं मिलती, हमें तसल्ली प्रभु सिर्फ तुमसे मिलती है प्रभु जी। जब आप बोलते हैं तो हमारे हृदयों में प्रभु जी शांति होती है। और प्रभु जी दास के होठों को छूना, मसा करना प्रभु जी, बोला हुआ वचन यहोवा यूं फरमाता हो और कोई भी पथरीली जमीन पे ना गिरे, अच्छी भूमि पर गिरे। और प्रभु जी जिसको समय समय पर पानी और धूप मिले, विश्वास मिले, दुआ प्रार्थना संगति वाला जीवन हो ताकि वो बड़ा पेड़ बन जाए। हालेलुया। प्रभु जी सब कुछ मांगते अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने समय निकाला है और आप आए हैं। और प्रभु परमेश्वर अपने लोगों के साथ कब रहता है? प्रभु परमेश्वर अपने लोगों के साथ हमेशा रहता है। आमीन। उसने वादा किया है ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। वो देखिए रात को आग का खंभा बन के पूरी रात अपने लोगों को रास्ता दिखाता था और दिन में धूप में वो बादल बन के अपने लोगों के साथ रहता था। 24 घंटे वो अपने लोगों के साथ है, हमारे साथ है। तो वो तो ये कहता है कि जब मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम्हारे पास भी मेरे लिए समय है? और हम अब प्रभु को समय दे रहे हैं जो हर वक्त हमें समय देता है और जो हम
सफ़र पे निकलते हैं, वो ये नहीं है कि हम बहुत अच्छी गाड़ी चलानी जानते हैं इसलिए हम सही मंजिल पे पहुंच गए। हमसे ज़्यादा अच्छे ड्राइवर जो होते हैं उनके एक्सीडेंट हो रखे होते हैं, वो गाड़ी प्रभु चलाता है। प्रभु हमारे साथ है। ये नहीं हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, ध्यान रखते हैं इसलिए बीमारियों से बचे हुए हैं। ये तो प्रभु ने वादा किया है कि उसकी मार खाने से तुम चंगे होगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मैं चाहूँगा कि भाई मैनुअल हमें एक प्रभु का गीत सुनाएं। गला बहुत अच्छा ब्लेस गला है भाई, प्रभु ने दिया हुआ है। तो हारमोनियम पे हम आए हैं तो ये मौका हम खोना नहीं चाहते। भाई मैनुअल से हम चाहेंगे भाई आगे तो प्रभु के लिए गीत गाए। उसके बाद भाई किशन भाई सुंदर 5-5 मिनट लेंगे, जो भी पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करेगा। दोनों भाई लेंगे 5 मिनट अपना वो ले सकते हैं। इसके बाद भाई आप पकड़ देंगे वैसे जरूरी नहीं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति में हम एक गीत गाएंगे। शायद आप लोगों में से लोगों को आता होगा ये। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है।
जैसा उसने सिखाया है हर वक्त जगत प्रभावी जैसा उसने सिखाया है दिल मेरा मेरे प्यारे यीशु तूने से बनाया है अपना घर बता दे सच बोल हाँ यार बिल्कुल ऑफ कोर्स हम एक और गीत सुनेंगे ये बहुत अच्छे हालेलुया सच प्रभु ने बनाया है अच्छा ब्रदर चेयर देखना आप बेटा ठीक है बैठना तो बैठना धन मन और धन उसे दो अपने यीशु को सब कुछ दो क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार आना है जीती आत्मा का दान उसे दो मन और धन उसे दो अपने यीशु को सब कुछ दो क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार आना है जीती आत्मा का दान उसे दो मन और धन उसे दो अपने यीशु को सब कुछ दो क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार
गीतों के लिए। सचमुच प्रभु ने हमें आशीष दी है। भाई को प्रभु और आशीष दे इस सुंदर गीतों के लिए। और अब मैं भाई किशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 5 मिनट के लिए आए पुलपट पे और प्रभु की गवाही, प्रभु के नाम को जलाल दे और 5 मिनट ले सकते हैं। भाई किशन। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा मिले और प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में सभी भाई बहनों को जय मसीह कहता हूँ। और प्रभु का धन्यवाद हो। और दिल्ली की मंडली कलीसिया की तरफ से भी आप सबको जय मसीह भेज रहे हैं और मैं आपकी तरफ से भी जय मसीह। और मैं तो कुछ ऐसा कुछ हूँ नहीं, पर प्रभु ने पता नहीं मैं तुच्छ पापी को भी यहाँ खड़ा कर दिए। कभी इस लायक नहीं था। वो प्रभु का क्या योजना है, क्या उनके महिमा लेने का क्या तरीका है हम नहीं जानते। प्रभु ने आज का दिन सृजन किया, ये भी महिमा लेने के लिए सृजन किया है। वो चाहते हैं कि हम जैसे जो पापी हैं उद्धार के लिए स्वीकार करें। जो पूर्ण नहीं है, हम पूर्ण तो नहीं है, कुछ कदम उनके राह में, जो यीशु ख्रिस्त के राह में आगे चल सके, इसीलिए हमें प्रभु ने ये मौका दिया है। जैसे भाई ने बोले, भाई ने गीत में गाए, भाई इमानुएल ने बहुत अच्छा गीत गाए प्रभु में। हमें उद्धार मुक्ति सिर्फ वहीं पर है, प्रभु यीशु ख्रिस्त में उद्धार मुक्ति है। तो प्रभु का महिमा मिले। और हम तो कुछ नहीं कर सकते, उनको ही बढ़ाई के लिए, स्तुति के लिए हम जो भी करते हैं, चाहे वचन के द्वारा, चाहे भजन कोरस के द्वारा, जो भी मिलता है, जो भी प्रचार होता है, भाई लोग प्रचार करते हैं। मैं कोई प्रभु में मैं छोटा सा बच्चा हूँ, कल का जन्मा हूँ मैं तो, बट भाई लोगों का, आप जैसे संत लोगों का संगति करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं छोटी सी वचन में से दृष्टांत वो करना चाहूँगा। जो प्रभु ने दृष्टांतों में बात किए हैं, और दृष्टांत मेरे हिंदी है ना, कि नेपाल का है, तो इसलिए थोड़ा सा ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा हो सकता है नहीं, कोई कुछ का की जगह की लग सकता है, थोड़ा सा आप माफ करें, क्योंकि आप प्रभु के जन हैं। प्रभु ने तो माफ कर दिए हैं, और आप भी प्रभु के जन हैं, क्योंकि प्रभु के जन वो हैं जो नया सृष्टि है, तो वो प्रभु में है, तो इसीलिए वो प्रभु के जन है, वो भी माफ करेंगे, मुझे विश्वास है। बिल्कुल। लूका 15:11, लूका सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसकी 11 आयत भाई जी ने बोली है। थोड़ा सा टाइम मैं ले लेता हूँ मैं जी। लूका सुसमाचार और 15 अध्याय और उसकी 11 आयत। प्रभु ने हमें मौका हमेशा देना चाहती हैं, इसीलिए वो उड़ाऊ पुत्र का भी दृष्टांत दे करके हमें सिखा रहे हैं। सही है जी। तो मैं पढ़ रहा हूँ। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो मेरा भाग है वो मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन बीते थे कि छोटे पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म करके अपनी संपत्ति उड़ा दी। प्रभु ने दृष्टांत दिए हैं कि ऐसे भी हैं, उड़ा दी संपत्ति, सारा उड़ा दी उसने। फिर जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। इसलिए वो उस देश के निवासियों से में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। हालेलुया। सूअर को बाइबल के हिसाब से अपवित्र माना गया, अपवित्र माना गया। उसको जो इतना धनी था, संपन्न था, उसको सूअर चराने का भेजा उसको।
और वो क्या चाहता था, इतना उसके पास खाना नहीं था। खाना क्या? वचन नहीं था। वचन खाना क्या है बाइबल के हिसाब से? वचन है। वचन। तो उसके पास खाना नहीं था, तो वो खाना चाहता था कि वो उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे। हालेलुया। सूअर जो पाप में गिर गया, वो ऐसे ऐसे पाप में गिर गया कि वो ऐसी चीज खाने लग गया जो सूअर खाते हैं। तो सूअर क्या खाते हैं? तो हम आइए पढ़ते हैं। पतरस, सूअर कैसा है? पतरस दूसरी पतरस 2:22। दूसरा पत्रस और 2:22 पढ़ने जा रहे हैं हम। नए नियम में जी आखिरी किताबों में है दूसरा पत्रस और 2:22। जी जी हालेलुया। उनने ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और नाई हुई सूअरनी कीचड़ की में लेटने के लिए फिर चली जाती है। हम लोग नाए हुए हैं, यहाँ सब नाए हुए हैं ना? हालेलुया। वचन के पवित्र पानी से नाए हुए हैं हम लोग। अगर एक बार नहा करके भी फिर अगर वो कीचड़ में लेटने गया तो वो किसके समान है? हालेलुया। देखिए दृष्टांत में कितनी गहरी बात बताई है प्रभु ने। अगर एक बार वचन के पानी से नहाने के बाद में भी वो अगर फिर से गलत शिक्षा में जाता है तो वो उस सुअरनी के समान है जो कीचड़ में पसंद करती है और कीचड़ में लेटने के लिए फिर से चली जाती है। हालेलुया। तो ये क्यों इतना ऐसा है? अशुद्ध क्यों माना गया है? कि बोला सूअर को नहीं खाना, पुराने नियम में कहा है अशुद्ध है, सूअर को छूना भी मत। सूअर क्यों अशुद्ध है? लेवी व्यवस्था 11:7 पढ़ते हैं। व्यवस्था और 11:7 में भाई ने बोला है। व्यवस्था और 11:7 में। हालेलुया। हालेलुया। पुराने नियम में 11:7। जी जी बाबा जी 11:7 लेवी व्यवस्था, उसमें वचन में यूं लिखा है हिंदी बाइबल में, और सूअर तो चिरे अर्थात फटे खुर का होता है। फटे खुर मतलब पैर जिसके फटे होते हैं, छीदे हुए, खतना हुए, जिसके हृदय छीद गए, वैसे ही उसके खुर छीदे हुए तो होते हैं। वो वचन की ओर जाते तो हैं, पर वो क्या नहीं करते? पागुर नहीं करते। पागुर मीन्स हम लोग सिर्फ वचन सुनने से नहीं होगा, अगर उसको मनन नहीं करेंगे, दोबारा मनन नहीं करेंगे, पागुर नहीं करेंगे। हालेलुया। तो फिर हम फिर उस सूअर के समान हैं। हमारे पैर तो छीदे, हम जाते हैं रोज वचन सुनने, पागुर नहीं करते हम। तो फिर हम फिर उसके लायक हो जाएंगे, उस सूअर के समान। हम वचन सुनेंगे पर पागुर नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमें मनन करना है। वचन सुना है तो वचन में क्या है, वचन में क्या लिखा है, हमारे लिए क्या है वचन, वचन के अनुसार हमें उसको मनन करना है और उसमें चलना है। चलना भी है, पैर भी छिदा हुआ होना चाहिए और पागुर भी होना चाहिए। दोनों चीज होना चाहिए, तब वो शुद्ध है, तब पवित्र है। हालेलुया। तो आइए और उसी को लूका में फिर से वापस जाते हैं। लूका 15 का लूका सुसमाचार जी जी। तो उसको क्या हुआ, वो 16 में लिखा है, वो चाहता था कि उन फलियों से जो सूअर खाते थे अपना पेट भरे। ऐसा वो गंदगी खाना चाहता था। पर आगे लिखा है वचन में भरे, और उसने आगे लिखा है जब वो अपने आपे में आ गया। किसमें आ गया? हम लोग कहते हैं ना कि कोई झगड़ा कर रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, बोला ये आपे से बाहर है, इसको थोड़ा छोड़ दो भाई। आपे से नहीं, बाहर होता है। जब वो आपे में आ गया, अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप क्या है? उत्पत्ति में लिखा है कि उत्पत्ति में प्रभु ने अपने स्वरूप में सिरजा था। हम प्रभु के स्वरूप में थे, सिरजे गए हम लोग प्रभु के स्वरूप में। जब हम आपे से बाहर हो गए
तो क्या हो गया कि हम गलत रास्ते में गलत तालीमों में चले गए। तो जब वो अपने आपे में आ गया तब याद आया, जब वो अपने आप में आया तो कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलता है। हालेलुया, सच में आमीन आमीन आमीन। मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, मेरे पिता के घर मेरे पिता के घर में इतने उतना खाना है, इतना खाना है, वचन है, वचन है। खाना क्या है? वचन है। मेरे पिता के यहाँ इतना वचन है, इतना खाना है जो मजदूर खाने से भी ज्यादा खाते हैं, पेट भर के से भी ज्यादा, और यहाँ भूखा मर रहा हूँ। भूखा मर रहा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें रियलाइज होना चाहिए। रियलाइज उसको हो गया, रियलाइज हो गया कि मैं यहाँ गलत में हूँ, गलत तालीमों में हूँ, मैं गलती में हूँ, भूल में हूँ। फिर उसने क्या किया? स्वीकार कर लिया, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। उसने स्वीकार कर लिया कि मैं गलती में हूँ। तो उसने फिर क्या किया? अपने पिता के पास चला जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के, कहाँ के? स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हालेलुया। तो प्रभु यूं समझा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। देखिए कि स्वर्ग के दृष्टि में और आपकी दृष्टि में पाप किया है, और मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। हालेलुया। वो उसने पाप को स्वीकार कर लिया, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। तब उसने क्या किया? उठ करके, जब स्वीकार कर लिया तो वो उठ करके चलने लगा पिता के पास। जब हम स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, और जब थोड़ा सा हम चलने लगते हैं पिता की तरफ, तब वो उठकर अपने पिता की ओर चला। वो अभी दूर था। कहाँ था? दूर था। पिता ने दूर से देख लिया उसको, पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर गले लगाया। हालेलुया। हमारे प्रभु कितना अनुग्रही है, कितना महान है। वो भूल में था, पाप में था, गलती में था, सब कुछ किया, पिता के विरुद्ध में उसने पाप किया, दृष्टि में, पिता के दृष्टि में गलत काम किया। पर जब वो वहां पहुंचा भी नहीं था, दूर था। कहाँ था? दूर ही था। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चुमा। हमारे स्वर्गीय पिता इतना महान। तो हमें तो बस कुछ कदम ही चलने की जरूरत है। हमें तो वहां तक पहुंचने के लिए लेने आगे आ जाएंगे। हमें ऊपर जाने के लिए खुद लेने आ जाएंगे बादलों में। हालेलुया। इतने महान प्रभु है हमारे। हम जिसको भजते हैं, जिसको पूजते हैं, जिसको महिमा करते हैं, वो इतने महान है। हम तो कुछ कदम ही चले। यहाँ तो लोग कहाँ कहाँ चल करके जाते हैं, नहीं मिलते। हमें तो कुछ कदम ही चलने की जरूरत है। उनके आज्ञा में कुछ कदम चले, उनको स्वीकार करें, उनको अंगीकार करें और उनके आज्ञा में कुछ कदम चले, तो वो हमें लेने के लिए बहुत आगे आ जाएंगे। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया और अब इस योग्य नहीं कि पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट इससे अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ। हालेलुया। अच्छे वस्त्र कौन सा है? वचन। वचन के वस्त्र, धार्मिकता के वचन के वस्त्र जो है, जाकरिया 3 और 4 में कहते हैं। जाकरिया, मलाकी से पहले हालेलुया। जाकरिया 3 और 4। जकरिया 3 और उसकी 4 है। उस समय यीशु जो दूत के सामने मैले वस्त्र पहने हुए खड़ा था,
तब दूत ने उससे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरे पाप को अधर्म, कहीं पाप लिखा कहीं अधर्म लिखा, दूर किया है और तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। हालेलुया। हमारे पाप अगर धुल गए, पाप किससे धुलेंगे? हम प्रभु को जब स्वीकार करेंगे, उनको हम अपना गुनाह कबूल करेंगे उनके सामने, तब हमारे पाप धुलेंगे। तब वो वस्त्र कौन सा? धार्मिकता के वस्त्र। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। तो जब ये वस्त्र पहनाया, कौन सा वस्त्र पहनाया पिता ने उसको? धार्मिकता के वस्त्र। वो पाप में था, पहले पाप किया था ना, वो गंदे मैले वस्त्र पहन के आया था जब पिता को मिलने आया तो। बट पिता ने उसको क्या किया? दासों को बोल करके भेजा कि इसके वस्त्र अच्छे से अच्छे धार्मिकता के वस्त्र पहनाओ। तो उसने क्या किया? धार्मिकता के वस्त्र पहन लिया, धार्मिकता के वस्त्र पहनाया। और क्या किया? और उसके हाथ में अंगूठी पहना दी। अंगूठी क्या, किस चीज का निशानी है? हालेलुया। अंगूठी निशानी है हम अधिकार का। आज भी कहीं सगाई शादी होता है तो हम क्या करते हैं? अंगूठी पहनाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो वो अंगूठी अधिकार का निशान है कि ये अब फिर से ये मेरा है। आमीन। बेटा ये मेरा ही है, खोया हुआ था फिर से आ गया, ये मेरा ही है। आमीन। तो अंगूठी पहनाया और क्या पहनाया? पाँवों में जुतिया। जुतिया, जुतिया जो है किस चीज के है? देखते हैं एफिसियों के पत्र 6 के 14 और 15 में देखते हैं। एफिसियों हालेलुया। और मिल गया सबको? और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूती। कौन सी जूती? मेल की और सुसमाचार की तैयारी की जूती। वो पिता ने किसका जूती पहनाई उसको? मेल की और सुसमाचार की। तो अगर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, प्रभु को स्वीकार करेंगे, तो उद्धारकर्ता कौन है? वही यीशु क्रिस्ट है। एक ही है, नाम है। तो वो हमें सब कुछ पहनाएंगे, सब कुछ अधिकार देंगे। बस हमें स्वीकार करना है, हमें प्रभु को एक्सेप्ट करना है और उनके बताए हुए मार्ग पे चलना है। आमीन। प्रभु आशीष। भाई ने जैसा भी कहा अभी, तो हमें उसी राह पे चलने की जरूरत है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पर ये है कि भाई यहाँ कलीसिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई को प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे, और उनके परिवार को बरकत आशीष दे, और यहाँ की जो कलीसिया है उसको बरकत आशीष दे। और इस घर को, जिस घर में अपना दरवाजा खुला है प्रभु की महिमा के लिए, उस घर को, उस परिवार को प्रभु बहुत आशीष दे। भाई इमानुएल हमारे बुजुर्ग भाई है, उनको प्रभु बहुत आशीष दे और सामर्थ्य दे कि प्रभु का वचन और प्रचार कर सके, दूर देश में और जा सके, ऐसे सामर्थ्य दे। भाई इमानुएल को भी बहुत आशीष दे प्रभु। और आपकी दुआ बंदगी में मुझे जरूर याद करिए प्रार्थना में। मैं भी प्रभु में आगे, जब प्रभु का आगमन हो तो आपके साथ में, प्रभु के साथ में जाने योग्य हो सकूं, उसके लिए दुआ बंदगी के याद रखिए। आमीन। सबको प्रभु बहुत आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु आशीष दे भाई किशन को। उन्होंने संदेश लेके काफ़ी अच्छा हमें बताया प्रभु के कलाम में। और भाई सुरेंद्र भी हमारे बीच में है। मैं चाहूँगा कि 5 मिनट वो भी लें और अपने जीवन में जैसे प्रभु का आत्मा उन्हें अगुवाई कर रहा है। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस शुभ अवसर के लिए जो मेरी जिंदगी में मिला, मुझे चाह नहीं कि बहुत लंबा जीऊं, तो मुझे ये चाह जरूर रखता हूं मैं, प्रभु तेरे साथ में कितना जीऊं।
बस लंबी उम्र की कामना नहीं करता, मैं चाहता हूँ प्रभु जितनी सांसें दी हैं तेरे साथ बना रहे। आज प्रभु अपने बच्चों में पाया जाता है। यदि हम कंधे से कंधा मिलाकर उसकी आराधना, स्तुति और महिमा करते हैं तो खुदावंद अपने वचन के अनुसार वचनबद्ध है हमारे बीच में आने के लिए। आज ये शुभ अवसर मिला अपने बुजुर्ग भाई के साथ, अपने भाई एस्टर जसविंदर के साथ, उनके परिवारों के साथ और तमाम भाई बहनों के साथ। जब मैं अपने आप को सर्च कर रहा था, आप सारे मुझे 2000 का नोट दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने आप को 1 रुपया भी नहीं समझता। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपका विश्वास, आपकी मेहनत, आपका प्रेम देखकर मेरा दिल गदगद हो गया। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, लेकिन खुदावंद का कलाम, खुदावंद का संदेश, बड़े भाइयों की टीचिंग हमें ये सिखाती है कि यदि अंगारे अलग अलग रखे जाएं तो उनकी आंच देर तक नहीं रह सकती। यदि हम मिल जाएं तो हमारी आंच बहुत देर तक रह सकती। हम एक दूसरे के साथ मिलकर गर्म रह सकते हैं। यही संगति का एक असर है। प्रार्थना तो अपने घरों में भी कर सकते हैं। खुदा वही है, खुदा चेंज नहीं होता। इब्रानियों 13:8 कहता है यीशु मसीह आज कल और युगानी देखता है। हालेलुया। वो सब जगह है। तुम अकेले दुआ करो, चाहे बड़े चर्च में करो, चाहे 2 या 3 भी करो। उसने एक छोटी सी संख्या बताई, 2 या 3। एक परिवार भी अपने घर में कर सकता है। फिर हम कलीसिया में क्यों इकट्ठा होते हैं? यही कारण है उसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए, ताकि हम गर्म रहें। हमारे अंदर जो वचन की गर्मी है ना, वो बनी रहे। तो जैसा कल संदेश सुना, हृदय आनंदित हुए। भाई किशन के द्वारा हमने वचन सुना। ये उसका वो वचन है, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, जो उसने कह दिया वो टलेगा। अच्छा, दुनिया में देखिए भाई बहनों, बच्चों, जब कोई ऑर्डर देना होता है तो पीएम खुद नहीं आता, उसके नीचे सेक्रेटरी फलाने एक हायरार्की बनी होती है, वो अपने ऑर्डर पास कर देते हैं और वो माना जाता है सरकार का ऑर्डर। सरकार का पीएम, राजाओं का राजा एक होता है, लेकिन हमारा राजाओं का राजा, उसने ऑर्डर पास करने के लिए, हमसे बात करने के लिए किसी एंजल को नहीं भेजा। उसने अपने नबियों को भेजा, जा ये बोल दे। कहता है, जब यहोवा यूं कहता है, जब हमारे कानों में पड़ती है वो बात, तो ये हमारे मांस को, हड्डी को चीर के आर पार निकल जाता है। और हमें उससे भय रखना चाहिए। यहोवा का भय धर्मी को जो बुरी कार्य से, बुरी संगति से हमें बचाता है। अगर उसका भय रखेंगे, वो यहोवा राजाओं का राजा है। उसका आना, यूं तो उसका निकलना उत्पत्ति से लेकर अब तक हुआ है, लेकिन उसका आमद जैसा वो गया था वैसा ही फिर आने वाला है। वो इतना निश्चित है, जैसे हम रात दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, हमें पता थी सुबह होगी, हमने मीटिंग अरेंजमेंट कर दी, सब भाइयों को इनविटेशन भी है। भाई तुमने देखी नहीं, सुबह होगी नहीं होगी, तुम कैसे कह रहे हो ये कल मीटिंग यहाँ रखते हैं? और इंतजाम प्लानिंग कर रहे हैं अपनी, उसका आना भोर का सा निश्चित है। आपको ये पता है सुबह होनी है, आपको ये भी पता होना चाहिए भोर तो हो ना हो, लेकिन मेरा प्रभु जरूर आएगा। भोर फेल हो सकती है, लेकिन मेरा प्रभु फेल नहीं हो सकता। ये उसका ये कलाम है, जो उसके विचार थे वो प्रकट हुए अपने नबियों के द्वारा। नबियों के बाद खुदावंद ने हमारे 5 प्रकार की मिनिस्ट्री रखी, हमारे बड़े भाई टीचर्स के रूप में हमारे बीच में रखे हैं। सारे हम डॉलर नहीं हो सकते, कुछ छोटे कम, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना। और जब खुदावंद किसी भाई को हमारे बीच में खड़ा करता है तो वो दूने आदर का पात्र होता है। अगर वो प्रभु का सच्चा सेवक है तो डरते और कांपते हुए अपनी हर समस्या में आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर सच्चा जन है तो वो वही बताएगा जो वचन कहता है। फिर आप उसकी बात पर शक ना करें, वचन से जरूर मिलाएं।
ये पुराने लोग जो होते थे, जब अपोस्टल प्रचार करते थे तो वो अंताकिया के लोग और दूसरे लोग ये मिलाते थे वचन से। ये बातें यूं ही हैं या वचन में लिखी है? बिल्कुल अगर कोई नबी बोल रहा है मिलती है। तो हमें मिलानी चाहिए ये बात। हालेलुया। क्या ये वचन में मिलती है? जी, क्यों? मनुष्य दुख सुख भोगी मनुष्य है। एलिया भी कहता है मैं भी दुख सुख भोगी मनुष्य हूं। लेकिन जब वो यहोवा यूं कहता है वाला वचन आता है उसके पास, वो दौड़ के जाता है, राजा सुन, तू जो ये कर रहा है ये तू गलत कर रहा गलत कर रहा है। है। राजा के सामने हिम्मत है किसी की कहने की? सही है। लेकिन यहोवा यूं कहता है, उसके पास आ गया, वो नहीं घबराया। आमीन। मूसा डर के मारे भागा, लेकिन जब यहोवा से मुलाकात हो गई वो नहीं घबराया, लाठी थी हाथ में, लेके चल दिया फिरौन के राजा के सामने। आमीन। ये मैं आप बातें इसलिए कह रहा हूँ आपका विश्वास बढ़े, मेरा विश्वास बढ़े, हालेलुया। बच्चों का विश्वास बढ़े। हमारा यहोवा योद्धा है। आमीन। जितनी बात है खुदावंद हमसे करता है उसने सारी बात अपने वचन में लिखवा दी। एब्सोल्यूट है ये। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। अगर इसको पढ़कर या आप समझना ही चाहते हैं बस, उद्धार नहीं हो सकता। प्रिंटिंग वाले, जैसा भाई बता रहे थे, प्रिंटिंग वालों को एक एक वर्ष एक एक आयत इसकी याद है, कौन से अध्याय में क्या लिखा है। उद्धार के पास नहीं है, वो उद्धार बहुत दूर है हमसे। सही है। सही, बिल्कुल। क्योंकि उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, विश्वास के लिए, धार्मिकता के लिए विश्वास किया जाता है मन से, और उद्धार अगर पाना है तो अंगीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तेरा बहाया हुआ लहू मेरे लिए था, हालेलुया। तूने सलीब उठाई मेरे लिए थी, हालेलुया। तू आने वाला है, मुझसे वादा करके गया प्रभु। प्रभु ने कहा जब उस समय पतरस, याकूब, यूहन्ना और सारे प्राचीन उसके साथ मेज पर होंगे, और वो भी होंगे जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से बहुत लोग आएंगे, उनमें हमारा नाम आ गया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उनमें हमारा नाम आ गया। हालेलुया। वचन में हमारा नाम है। हालेलुया। उसने कहा पूर्व और पश्चिम से बहुत लोग आएंगे। आमीन। हम हैं। प्रभु को बता दी ये बात। खुदावंद ने जितनी बातें करी हैं हम उसका बड़ा धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद देते हैं अपने भाइयों के लिए जो उसने अपनी कमान दे रखी है ताकि वो हमें वचन सिखाएं। ओ प्रभु धन्यवाद। क्योंकि देखो कोई भी स्कूल होता है, कोई एक बच्चा ये बता दे कि मैं बाइबल का ट्यूशन लेने फलाने के घर गया था, इतनी हल्की बात समझ ली। साइंस बहुत बड़ी बात समझ ली, साइंस का ट्यूशन लगा लेते हैं, मैथ का ट्यूशन लगा लेते हैं, बाइबल का ट्यूशन पढ़ने कोई नहीं जाता ना हम गए। इसलिए हम कह सकते हैं प्रभु हमने तुझे नहीं ढूंढा, तूने हमें ढूंढ लिया। अंधकार में मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे, खुदावंद ने हमें ढूंढ निकाला और चट्टान पे खड़ा कर दिया। मैं तुम्हारे साथ, आमीन। जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। ये हम जो मेहनत कर रहे हैं, लोग मेहनत करते हैं कब्र तक जाने तक, उनकी मेहनत वहां तक काम आती, लेकिन आज हम जो सारे भाई बहन इकट्ठा हो रहे हैं ना, ये इटर्निटी की मेहनत है भाई। हालेलुया। बच्चों ये मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। आमीन। आमीन। क्योंकि उसकी बड़ी लालसा है, वो बहुत लालसा रखता है, कितना प्यार करता हमसे। हमने कहा पिता मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ ये भी रहे। हालेलुया। आमीन। आमीन। वो हमें ले जाने के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए आने वाला है। हर आदमी जो इस दुनिया से जाता है, कितना भी क्रिमिनल हो, कितना भी कैसा भी आदमी हो, गंदे से गंदा आदमी हो, अच्छे से अच्छा आदमी हो, माना प्रभु के वचन को कभी देखा ना सुना हो, तब भी उसे नीचे फोटो नीचे लिख देते हैं फलाना सो एंड सो स्वर्गवासी। हम डर जाते हैं प्रभु कि हमारा घर कहाँ होगा। ये आज भी इनका रुतबा था, वहां भी इनका रुतबा होगा, लेकिन गलत बहुत फहमी में है, या तो हम हैं या वो हैं, लेकिन हमें वचन सपोर्ट करता, हम गलत फहमी में नहीं है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का रचने वाला हमारा बाप है, आमीन। और उसने हमसे वादा किया है। आमीन। जब कोई आदमी मर जाता है तो कहते हैं कि भाई 13वीं कर दो, है ना, 40वां कर दो, ये कर दो, और कहते क्या करोगे भाई, उसकी आत्मा की शांति के लिए। स्वर्ग में शांति की कमी है? शांति का मालिक स्वर्गवासी और तुम्हारे
10 बोरी चावल दूसरों को खिलाने से या कड़ी या दाल खिलाने से वो उसको शांति मिल जाएगी? बड़े भूल में पड़े हैं। लूका की किताब में जब उसका धनवान का जिक्र आता है, अब्राहम की गोद में लाजर को देखता है, तो कहता है पिता भेज दे, इसको भेज दे, तो मेरे टुकड़ों में पला हुआ है। वो आज भी वही फिर जो अर्थ वाला रूल फॉलो करना चाहता था कि मेरे टुकड़ों में पला हुआ, इसको कह मुझे पानी पिला देगा। तो अब्राहम उसको समझ को दुरुस्त करते हैं, जो हमारा विश्वासियों का पिता है। वो कहता है ना इस ओर से उस ओर जा सकता ना। हालेलुया, हालेलुया, सही, आमीन। हम अपने प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं, इतनी बड़ी खाई इनके और हमारे बीच में कर रखी है। ओ प्रभु धन्यवाद हो। वही फिरौन वाली बात, प्रभु कहता है थोड़ी देर दिख रही है तुम्हें, फिर तुम इन्हें नहीं देखोगे। आमीन। ये डूब के मरने वाले हैं भाई। हालेलुया, आमीन, आमीन। जितने भी आलीशान सिस्टम ये सब देख रहे हो, ये सब नाश होने वाले हैं, नाश होने वाले हैं, बम फटने वाला है, बम फटने वाला है, सही है। ये सब नाश हो जाएगा। स्थिर रहेगा तो सिर्फ वो जो अनदेखा है, हमें दिखाई नहीं देता। हमारा वचन कहता है, हमें बताता है ये बात है, तो हम विश्वास करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आज खुदावंद का बड़ा धन्यवाद हो, भाई बहनों के साथ, बच्चों के साथ फेलोशिप करने का मुझे नालायक को भी मौका मिला। तो हम हमेशा दुआ में याद करते हैं। दिल्ली की कलीसिया की तरफ से आप सबको सलाम लेकर आए हम, आपकी सलामती हो। हम याद करते हैं, आप भी हमारी कलीसिया को हमें याद रखिए। हम कमजोर हैं, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, बस उसके चलाए चल रहे हैं। जब तक वो नहीं आता हमारी आंख नहीं मिचती। जो भी काम पहले हो जाए, लेकिन हम श्योर हैं हम वहां मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी काम पहले हो जाए, हमारी आंखें बंद हो जाए, चाहे प्रभु आए हमें बदल दे, हम वहां जरूर मिलेंगे। बिल्कुल, वादा उसने किया है। एंजिल को नहीं भेजा वादा करने के लिए, किसी नबी को नहीं भेजा कि नबी कह के मैं कह रहा हूं। अगर नबी को भेजा है तो इसलिए कह दे जा, या वह यूं कहता है। उस बात पर हम विश्वास करते हैं, और अपना माइंड उसने हमें ये लिख के दे दिया। यीशु मसीह ये लोगों की समझ में हो सकता है इतिहास और किताब में लिखा हुआ, जैसे और किताबें वैसी और समझते होंगे, लेकिन मैं इसको जानता हूँ ये इन पर्सन है, ये व्यक्ति है जो आज इन पन्नों पर काले अक्षरों से लिखा हुआ है। उसकी बातें हमारी जिंदगी है। अगर हम उनकी बातों में बने रहेंगे तो जो चाहे हमारे लिए हो जाएगा। मैं आयत पढ़ूंगा, प्रभु का उद्देश्य क्या था। यूहन्ना 18:37 में ये देख लीजिए। एक आयत बिना वचन के अगर हम बात करें तो वो अधूरी सी रह जाती है। मैंने कहा यूहन्ना 18:37। 18 जी जी। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है मैं राजा हूँ। तू कहता है तो मैं राजा हूँ। हालेलुया। मैं अब प्रभु आगे बताते हैं, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द आमीन। प्रभु का जन्म इस संसार में होने का एक ही कारण था। प्रभु ने खुद बताया, ये बात प्रभु यीशु बता रहे हैं, जो दुनिया का मालिक है। उसने कहा मैं इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। हालेलुया। और सत्य का है अर्थात जो मेरा है वो मेरा सब सुनता है। हालेलुया। संसार नहीं सुनता, दुनिया मुझे नहीं देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बल्कि तुम्हारे अंदर हूँ। हालेलुया, आमीन। आज खुदावन आत्मा के रूप में हमारे बीच में है। बिल्कुल। हम जाते हैं कहीं भी काम से, हमें हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कोई है हमारे साथ, वो खड़ा है, उसका वादा है कि जगत के अंत तक साथ हूँ, फिर क्या डरना। आमीन, आमीन। मैं बस एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं बंद करूंगा, थोड़ा समय फिर हम संदेश में जाएंगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष देगा। जंगल में ऐसी एक छोटी सी वो है, आपको समझ में आ जाएगी ये बात। जंगल में शेर राजा होता है, सब जानते हैं, ठीक है। तो जब उससे पूछा गया, भाई शेर आप राजा कैसे हैं? तो कह रहे मैं बड़ा हूं। कह रहे आपसे बड़े तो जिराफ भी है, हाथी भी आपसे बड़ा है। तो उसने जो किसी ने कहा कि भाई नहीं, वो जो ना बड़ा फुर्तीला जानवर है ना, इसलिए राजा है। तो उसने कहा उससे फुर्तीला तो टाइगर है। सही है, सही है। तो उसने कहा बड़ा चालाक है। कह रहे उससे ज्यादा चालाक तो लोमड़ी है। कह रहे तू राजा किस उससे है, तू बता तो सही।
तो उसने कहा सुनो, मैं अपने आप को राजा मानता हूं तो मैं राजा हूं। ये खूबी है मेरे में, कोई और राजा मान नहीं सकता। हम राजा और याजक बनाया खुदा ने, अगर हम मान लें तो हम राजा हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, सपोर्ट में खड़ा है, तो हम राजा हैं। एक दिन राज्य करेंगे। ये सारे लोग जितने तुम देखते हो, जब ये होंगे ना वहाँ, ये सब तुम्हारे लिए काम करेंगे। यरूशलेम में जब आया करेंगे, नए यरूशलेम में जब तुम्हारी परमिशन होगी, ये मेहनत करके लाएंगे तुम्हारे लिए और तुम खाओगे। तुम्हें मेहनत निकलनी पड़ेगी। बिल्कुल वो आशीष ये तुम्हारे लिए खुदा ने ऐसी ऐसी योजनाएं बना के रखी हैं जो हमारी समझ से परे हैं। प्रभु ऐसा देगा क्या? जब हम रास्ते में आ रहे थे, मैं हवेली वगैरह में जब रुके तो वहाँ मैंने कहा भाई यहाँ का तो बाथरूम भी ऐसा, लोगों के घर भी होते बड़े बड़े अच्छे लोगों के, हमारे तो हम तो बहुत दूर की बात है। मैंने कहा क्या स्वर्ग में भी ऐसा ही होगा? भाई किसी नहीं तो कहते हैं वहाँ तो सोने का होगा, वहाँ तो सब सोने का ही होगा भाई। यहाँ तो फिर भी पत्थर बहुत अच्छा लगा हुआ। खुदावन का धन्यवाद इन शब्दों के साथ। गॉड ब्लेस यू बहुत अच्छी गवाही दी भाई ने, प्रभु आशीष दे भाई को, और बहुत अच्छी गवाही थी। और समय अब आगे बढ़ाए, हम अब जल्दी से सबसे जरूरी हिस्से में जाएंगे प्रभु के वचन में। और मैं भाई विष्णु को देख रहा हूँ, मुझे खुशी हुई है। हम प्रभु आपको आशीष दे, आपका स्वागत है। हमारा प्यारा भाई है भाई विष्णु, और प्रभु ने उनको भी हमारे बीच में लेके हैं। प्रभु आशीष दे।